प्रश्न है, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। द्रव्य के धारा रेखीय प्रवाह के लिए पॉइज़ले समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये प्रश्न है। तो प्रश्न का आंसर ये है। पहले हम श्यानता गुणांक की परिभाषा देंगे। तो परिभाषा, द्रव्य के परतों के बीच इकाई वेग प्रवणता रखने के लिए जो स्पर्श रेखीय बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए आवश्यक होता है उसे ही उस द्रव्य का श्यानता गुणांक कहते हैं। आप लोग जब लिखेंगे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। हम समय को बचाने के चक्कर में इसको थोड़ा इस आगे बढ़ाएंगे। और ऊपर आपको 3 डॉट दिख रही होंगी कि सेटिंग का एक सिंबल दिख रहा होगा, उसको आप टच करके यदि क्लियर आपको ना दिख रहा हो तो आप 244 पी पे लगा लीजिए, सॉरी 240 पी पे लगा लीजिए, यदि कि 360 पी पे लगा लीजिए यदि क्लियर आपको ना दिख रहा हो तो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू होता है F/A इंटू dV/dx। अपना आप लिख लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे धारा रेखीय प्रवाह के लिए पॉइज़ले समीकरण का व्यंजक। तो यहाँ पे देखेंगे ये डायग्राम बना दिया गया है ऐसे। देखिए मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। एक फिर इसके बाद यहाँ पास ऐसा कुछ कर देंगे और भी -dV कर देंगे, ठीक है। ये चित्र क्रमांक हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा A। सो आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम यहाँ पे ऐसा देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे, और इसको 1 2 ऐसे 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है। एक बीच वाला हो जाएगा O और इधर एक साइड वाला हो जाएगा X, एक साइड। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। फिर क्या लिखा है यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ एक बार और आप लोग भी देखिएगा। L लंबाई यदि इसकी L लंबाई और R त्रिज्या की एक बेलनाकार नली से एक ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव्य का प्रवाह प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। L लंबाई R त्रिज्या की एक बेलनाकार नली से एक ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव्य का प्रवाह प्रदर्शित किया गया है यदि नली के दोनों सिरों के बीच का दबांतर दबांतर P के कारण द्रव धारा रेखीय गति में बहता है तो द्रव के इस प्रवाह को हम विभिन्न बेलनाकार परतों में विभाजित कर सकते हैं जिसमें शायद यहाँ पे होगा, जिनसे प्रत्येक की लंबाई, जिनमें से यहाँ पे है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई के बराबर परंतु प्रत्येक की त्रिज्या व चौड़ाई की भिन्न होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे है ए चित्र में एक बेलनाकार परत है, ठीक ना। ए जो है चित्र में एक बेलनाकार परत है, ठीक है, जो त्रिज्या x व और यहाँ पे और x प्लस dx के बीच बनती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ बात तक क्लियर हो गया होगा। तो अगली स्लाइड ले लेते हैं, उसको हम मिटा देते हैं और आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला पेज चलते हैं। फिर अगले पेज में लिखना है बेलनाकार परत की नली की लंबाई के बराबर तथा मोटाई dx त्रिज्या x है। माना कि यह परत P तथा Q के बीच में है, अतः न्यूटन के नियमानुसार P पर लगने वाला बल श्यान बल F =
माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आप सभी लिख लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कि जो भी जैसा बनेंगे कर लेंगे। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, लो देख लीजिए। और यहाँ पे 3, यदि अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 डॉट या की सेटिंग का ऐसा कुछ का सिंबल दिया होगा, वहाँ पे लिखा होगा क्वालिटी। वहाँ से आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे। क्वालिटी 240 कर लीजिए। 240 में ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं 360 भी कर लीजिए। ओके, साफ दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर इसके आगे देखिए, इतना आप लोग लिख लेंगे। फिर परंतु परत P का क्षेत्रफल जिस पर श्यान बल कार्य करता है A = 2πxl, और यहाँ से ठीक है, देखिएगा F = माइनस ईटा 2πxl dv अपॉन dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे आप लोग यहाँ पे लिख लिए होंगे, ऐसा करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे, यह बल द्रव के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगा। अब नली के सिरों पर दबांतर के कारण x त्रिज्या की परत के परिच्छेद बल इक्वल टू परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणे दबांतर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा पाई x² पीस, इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पास सभी कोई। यहाँ P के सिरों पर दबांतर है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ के P के यहाँ P नली के सिरों पर दबांतर है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, अपरवर्ती प्रवाह अर्थात परत के वेग के समान रहने के लिए आवश्यक है कि इस पर कार्य करने वाला, अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अपवर्ती प्रवाह अर्थात परत के वेग के समान रहने के लिए आवश्यक है कि इस पर कार्य करने वाला, अब इसके आगे पढ़ते हैं अगले पेज में, ठीक है। करने वाला श्यान बल, फिर यहाँ पे है कॉमा, इस पर कार्य करने वाले दाबांतर के बल के बराबर होता है। श्यान बल इस पर कार्य करने वाले दाबांतर के बल के बराबर होता है। अब नीचे से लिखेंगे, दाब बल प्रवाह की दिशा में तथा श्यान बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या है, दाब बल जो है तो प्रवाह की दिशा में तथा श्यान बल के विपरीत दिशा में क्या कार्य करता है, ठीक है, दाब बल। अतः पाई px² बराबर माइनस ईटा 2πxl dv अपॉन dx, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, अब इसको हम क्या कर देंगे, पश्चांतरण कर देंगे, कहना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी जैसा बनेगा कर देंगे, ठीक है। तो देखो dv = माइनस p अपॉन 2 ईटा l x dx, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी समीकरण 3 का क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dv = इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p अपॉन 2 ईटा l और x अपान में भी कुछ नहीं है ना, ऊपर ही कुछ है, ठीक है, dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा dv = p nl इंटू x² प्लस 2 और यहाँ पे प्लस c बन गया, ठीक है। यदि x = r व v बराबर g हो जाए, यहाँ पे जैसे x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, और v बराबर 0 हो जाए और x बराबर r हो जाए, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग देखो तो अच्छे समझ में भी आना चाहिए ना आप लोगों के, ठीक है, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बताया, ठीक है। इसके बाद 0 रख देने पर तब यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इक्वल टू माइनस PR² अपॉन 4 ईटा l प्लस c, या c = PR² और 4xl हो सकता है, बोलिए हाँ हो सकता है, यदि हो सकता है तो अच्छी बात है। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। समीकरण 4 में c का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण c का जो भी मान आया है उसको हम समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है। तो रख दीजिए v = माइनस p अपॉन 4 ईटा l x² प्लस p 4 ईटा l r²। तो v = हो जाएगा p 4 ईटा l
और कोष्टक के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 बेलनाकार नली में बहने वाली विभिन्न द्रव परतों के वेग वितरण का समीकरण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम कैसे, एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये परवलय है, यहाँ पे ऐसे 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 डॉटेड लाइन है, फिर बीच से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, ऐसे ऐसे दो लाइन। ठीक है, यह वितरण परवलय आकार होता है। ठीक है, फिर P व Q के बीच बेलनाकार परत द्वारा प्रति सेकंड बहने वाला द्रव का आयतन। P व Q के बीच बेलनाकार परत द्वारा प्रति सेकंड बहने वाला द्रव का आयतन। P व Q के बीच बेलनाकार परत द्वारा प्रति सेकंड बहने वाला द्रव का आयतन यानी dq इक्वल टू क्षेत्रफल गुणे वेग। तो 2x, तो क्या हो जाएगा 2x dx इंटू v। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा 6। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। क्योंकि आयतन इक्वल टू क्षेत्रफल गुणे 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 लंबाई तथा 1 सेकंड में द्रव स्तंभ की लंबाई भी होती है, की लंबाई भी होती है। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू 2πx dx p अपान 4 इंटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 बन जाता है। ठीक है, फिर इसी का समीकरण 7 का समाकलन करने पर हम पाते हैं क्यू इक्वल टू, और हम जब करेंगे तो लिमिट होगा 0 से p होगा। ठीक है, तो 0 से p डी क्यू, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0 से p 2πx dx, और p में क्या के नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। देख लीजिए एक बार, ये वाला देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर इसके बाद ये देखिए। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अच्छा क्लियर ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आएगा क्यू इक्वल टू 0 से r और 2πx dx, और यहाँ पे p अपान 4 इंटा एल आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन आती है क्यू इक्वल टू पाई p अपान 2 इंटा एल आर स्क्वायर अपान ए से r, और यहाँ पे क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो लास्ट लाइन एंड सॉरी नॉट लास्ट लाइन, इस दिस पेज लास्ट लाइन। ठीक है, क्यू इक्वल टू हाई p अपान 2 इंटा एल और 0 से r, फिर कोष्टक के अंदर आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, क्लियर है यहाँ पास, देख लीजिए आप लोग सभी को। ओके, आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट पेज क्यू इक्वल टू पाई p अपान 2 इंटा एल, और कोष्टक के अंदर हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 2, और इधर हो जाएगा 0 से r। ठीक है, सो क्यू इक्वल टू 5p अपान 2nl, और यहाँ पे हो जाएगा r की पावर 4 अपान 2 माइनस r की पावर 4 अपान 4। सो ये लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, सो लास्ट लाइन दिस क्वेश्चन क्यू इक्वल टू 5p r की पावर 4 8nl। ठीक है, 8 इंटा एल। तो फिर लास्ट में लिखेंगे यही पाई जूले सूत्र है जो केस नली से धारा रेखी प्रवाह की दर, अर्थात क्या है, जो केस नली से धारा रेखी प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन बनाता है। ओके, सो आंसर फिनिश। और क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं क्या था, ये था। ठीक है, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए, द्रव के धारा रेखी के लिए पाई जूले समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ओके।